गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जय गुरुदेव। महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर यूनिट सेकंड हमारा चल रहा है। यूनिट सेकंड के अंतर्गत आज हम स्टडी करेंगे आउटपुट डिवाइस की। व्हाट इज आउटपुट डिवाइस? आउटपुट डिवाइस क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में आज बात करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आउटपुट डिवाइस आप देख रहे हैं। मॉनिटर, प्रिंटर्स, स्पीकर, हेडफोन, साउंड कार्ड्स, प्लॉटर्स, प्रोजेक्टर्स, और इन सब के बारे में आप जानते हैं। लेकिन आज इनके बारे में काफ़ी टेक्निकलिटी और आसान भाषा में उनको समझेंगे कि ये सब क्या होते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और बार बार आप लोगों से मैं आग्रह करता हूं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दिया करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। मैं देखता हूं कि मुश्किल से 8-10 लाइक होते हैं, तो पर्सनली मुझे काफ़ी बैड फील होता है। और आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं। आपको चैनल को सब्सक्राइब करने का आज इफेक्ट नहीं दिखेगा। ये इफेक्ट कुछ दिनों बाद दिखेगा, जब मैं इस चैनल को पब्लिक कर दूंगा और आपका सीटेट और एमपीटेट जो वर्ग 3 है, संविदा वर्ग 3, उसके सारे वीडियोज में ला रहा हूं। तो अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, आपको नोटिफिकेशन उसके मिलते रहेंगे। और मैं आपका बिल्कुल गारंटी देता हूं कि गारंटी के साथ आपका वर्ग 3 क्वालिफाई होगा और सीटेट क्वालिफाई होगा। लेकिन उससे पहले आप मुझे थोड़ा सा लाइक एंड शेयर करके थोड़ा सा चार्ज करें, मेरा मनोबल बढ़ जाए, तो आगे कुछ मैं अच्छा करने के लिए मोटिवेट हूं। अभी तो डिमोटिवेट हो रहा हूं। ओके, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए लेट अस स्टार्ट द वीडियो। टॉपिक इज आउटपुट डिवाइस क्या है, व्हाट इज आउटपुट डिवाइस। तो आज हम जानेंगे आउटपुट डिवाइस क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। व्हाट इज आउटपुट डिवाइस? आउटपुट डिवाइस उन पार्ट्स को कहा जाता है जो कंप्यूटर में जो आउटपुट होता है, उस आउटपुट को हम रिसीव या डिस्प्ले करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए इनपुट डिवाइस, जैसे कीबोर्ड से डेटा इनपुट करते हैं तो सीपीयू उससे संबंधित प्रोसेसिंग करता है, और डाटा प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट रिसीव होता है उसे यूजर के समक्ष डिस्प्ले करने का ये काम आउटपुट डिवाइस करती है। जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, प्रोजेक्टर्स, ये सब डिस्प्ले करने का काम करते हैं। यानी जो आउटपुट डिवाइस है, इससे हम रिजल्ट रिसीव करते हैं। जो भी हमने प्रोसेसिंग जो प्रोसेस हुआ है, जो डाटा को हमने इनपुट किया और उस इनपुट का प्रोसेस हुआ, प्रोसेस करने के बाद जो हम तक पहुंचता है वो आउटपुट डिवाइस के मीडियम से पहुंचता है, आउटपुट डिवाइस के माध्यम से पहुंचता है। अगर आउटपुट डिवाइसेस नहीं होंगे तो वो रिजल्ट हम तक नहीं आएगा। क्लियर? मैंने आसान भाषा में बिल्कुल सब लिखा हुआ है कि आउटपुट डिवाइस उन पेरिफेरल्स को कहा जाता है जो कंप्यूटर से उत्पन्न आउटपुट को रिसीव या डिस्प्ले करते हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस से भी मतलब समझाया है कि
ये जो कंप्यूटर हार्डवेयर, वे कंप्यूटर हार्डवेयर जिनका कार्य कंप्यूटर के लिए इनपुट या आउटपुट को प्रोवाइड करना है, वो पेरिफेरल्स होते हैं। क्लियर? चलिए, तो डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, एक सिंपल सा डिफरेंस है। वो क्या? कि जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं उनके थ्रू हम डेटा को सेंड करते हैं, कंप्यूटर में सेंड करते हैं, जबकि आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हम डेटा को रिसीव करते हैं। डेटा हमने इनपुट किया, उसका प्रोसेस हुआ, प्रोसेस से वो उसका रिजल्ट तैयार हुआ और वो तैयार हमें आउटपुट डिवाइस के माध्यम से देखने को मिलता है। तो डिफरेंस ये है कि हम कंप्यूटर में जो डेटा इनपुट करते हैं, सेंड करते हैं, वो इनपुट डिवाइस के माध्यम से होता है, और जो रिसीव करते हैं वो आउटपुट डिवाइस के माध्यम से होता है। कंप्यूटर में केबल्स या वायरलेस नेटवर्क के माध्यम से कनेक्टेड होते हैं ये डिवाइसेस, क्योंकि पहले केबल वाले ही प्रिंटर आते थे, अब वाईफाई वाले प्रिंटर भी आते हैं, ब्लूटूथ वाले प्रिंटर भी आते हैं, तो ये कंप्लीट रहते थे। अब इनसे जो डेटा निकलता है वो दो फॉर्म में निकलता है, एक तो हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। आप जानते ही हैं। तो हार्ड कॉपी से जो आउटपुट होता है वो आप अच्छे से जानते हैं कि उसे हम प्रिंट आउट कहते हैं। वो हार्ड कॉपी यानी उसकी एक फिजिकल फॉर्म होती है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो उसे प्रिंट आउट भी आप लोग कहते हैं। हम सभी लोग उसको प्रिंट आउट भी कहते हैं। तो वो हार्ड कॉपी होती है। जैसे आप उदाहरण के लिए देख ही सकते हैं, जो प्रिंटर आप प्रिंट कराते हैं तो आपको पेज मिलते हैं, फैक्स मशीन से भी ऐसा कुछ ही प्रिंट होता है, तो वो हार्ड कॉपी है। सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्ट कॉपी वो आउटपुट है जिसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती है। इन द सेंस डिजिटल कॉपी है जिसे हम सिर्फ कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। आप इसे डॉक्यूमेंट का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन भी कह सकते हैं, और इसको किसी सॉफ्टवेयर की मदद से ही ओपन किया जाता है, लाइक आउटपुट मॉनिटर, प्रोजेक्टर, आउटपुट डिवाइसेस से प्राप्त किया जाता है। सम इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइसेस, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जानेंगे। वैसे तो बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं, लेकिन आज हम कुछ बेसिक आउटपुट डिवाइसेस को जो बहुत महत्वपूर्ण हैं उनको डिटेल से जानेंगे। मॉनिटर, इसके बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। आपका कंप्यूटर का स्क्रीन आपके मॉनिटर का काम करता है, और फोन में भी जो आपकी स्क्रीन जो डिस्प्ले है वो मॉनिटर की तरह वर्क करता है। तो मॉनिटर एक डिस्प्ले यूनिट है जो कंप्यूटर के द्वारा जनरेट की गई वीडियोज, ग्राफिक इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है। अगर हम डिजाइन देखें इसका, तो इसका डिजाइन जो है वो टेलीविजन से काफी सिमिलर होता है। बस इसमें होता ये डिफरेंस है कि ये इंफॉर्मेशन को हायर रेजोल्यूशन में डिस्प्ले करता है, और टेलीविजन का रेजोल्यूशन जो है कम होता है। आउटपुट डिवाइस में ये उपकरण सबसे कॉमन है। इसे स्क्रीन और विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी वीडीयू के नाम से भी जाना जाता है। पहले के आप लोगों ने कंप्यूटर्स देखे होंगे, तो उनके मॉनिटर काफी लार्ज और हैवी होते थे, और वो इसलिए होते थे कि उनमें सीआरटी टेक्नोलॉजी का यूज होता था। उसमें सीआरटी टेक्नोलॉजी का यूज होता था, या वैक्यूम ट्यूब, सीआरटी यानी कैथोड रे ट्यूब का यूज होता था, या वैक्यूम ट्यूब पिछली क्लासेस में चर्चा हुई थी उसकी।
हालांकि आज फ्लैट स्क्रीन एलसीडी मॉनिटर्स, एलईडी मॉनिटर्स का उपयोग लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर में हो रहा है। इनसे क्या होता है कि जो सीआरटी मॉनिटर्स थे वो बहुत हैवी थे, और अब ये वाले जो मॉनिटर्स हैं ये लाइटर हैं और एनर्जी एफिशिएंट हैं। जैसे एलसीडी है तो ये उससे बहुत लाइटर है और काफी एनर्जी एफिशिएंट है। अगर एलईडी की बात करें तो ये उससे भी ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है। तो एक एक करके इनके बारे में अभी जानते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मॉनिटर, यानी कंप्यूटर मॉनिटर्स के प्रकार। पहला मॉनिटर हमारा है सीआरटी मॉनिटर्स। सीआरटी यानी कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। ये पुराने प्रकार की डिस्प्ले डिवाइस है जो साइज में काफी लार्ज और हैवी होती थी। पिक्चर्स को क्रिएट करने के लिए इलेक्ट्रॉन बीम से फॉस्फोरेसेंट सरफेस पर स्ट्राइक की जाती थी। असल में कैथोड रे ट्यूब एक वैक्यूम ट्यूब होती है, जैसे हमने पहले चर्चा की, जिसके एक सिरे में इलेक्ट्रॉन गन और दूसरे सिरे पर फ्लूरेसेंट स्क्रीन मौजूद होती है। हालांकि आज सीआरटी मॉनिटर्स मैन्युफैक्चरिंग काफी हद तक बंद हो चुकी है। ये आप फिगर्स देख सकते हैं, ये सीआरटी मॉनिटर्स हैं। ये सीआरटी मॉनिटर्स हैं। आप ये पीछे का पोर्शन देखिए कि ये पीछे का पोर्शन इतना लंबा क्यों है। ये जो पीछे का पोर्शन आप देख रहे हैं वो इसीलिए क्योंकि यहां से लेके यहां तक जो आपका सीआरटी है, कैथोड रे ट्यूब, वो होता है। आप कभी कभी पुरानी टीवीज में देखिए तो एक लंबा लंबा से आकृति होती है उसमें, जिसमें एक बल्ब नुमा लगा रहता है, तो वो आपका वही कैथोड रे ट्यूब होता है और वही पिक्चर को डिस्प्ले करता है। तो इस तरह से ये आप जो देख रहे हैं ये आपका सीआरटी मॉनिटर्स है। इससे आप लोग वाकिफ होंगे, पहले के कंप्यूटर्स में सभी ये यूज होता था, आजकल बिल्कुल यूज नहीं होता है। अब बात करेंगे एलसीडी मॉनिटर्स की। एलसीडी मॉनिटर यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये आज के समय में मैक्सिमम पीसीज में उपयोग होता है। इसकी टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि इमेज को डिस्प्ले करने के लिए इसमें पिक्सेल्स की एक लेयर का यूज किया जाता है। पिक्सेल्स बहुत सुनते हैं कि कितने पिक्सल का कैमरा है, क्या है, तो ये पिक्सेल्स की लेयर का यूज होता है इसमें। आकार में ये काफी थिन और लाइट वेट होती है। इसके अलावा सीआरटी के कंपैरिजन में लेस पावर कंज्यूम करती है। हाँ, प्राइस के मामले में थोड़ा सा एक्सपेंसिव होती है। इसका एक डिसएडवांटेज ये है जो आपने अक्सर देखा होगा कि एलसीडी मॉनिटर्स को आप अगर अलग एंगल से देखें, जैसे बिल्कुल सामने से ना होकर थोड़ा सा बगल से देखें, तो इसमें जो डिस्प्ले इमेज होती है उसकी क्वालिटी पर इफेक्ट पड़ता है। ट्राई करके देख लीजिएगा, या आपके यहाँ एलसीडी टीवी भी हो तो किसी डिफरेंट एंगल से वो इमेज थोड़ा सा उसकी क्वालिटी कम हो सकती है। ये आप देख सकते हैं, ये एलसीडी मॉनिटर्स है और मैक्सिमम कंप्यूटर्स में आजकल ये यूज होते हैं, तो इसके बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम कंप्यूटर्स में इसी टाइप का स्क्रीन आजकल चलता है। अब बात करेंगे एलईडी मॉनिटर्स की। एलईडी मॉनिटर यानी एलईडी मीन्स लाइट इमिटिंग डायोड्स। ये आज के ज़माने के सबसे एडवांस मॉनिटर्स हैं। इनका जो फ्लैट पैनल और थोड़ा सा कर्व डिस्प्ले के साथ में आते हैं। आप देखेंगे पैनल फ्लैट होगा और हल्का सा कर्वी डिस्प्ले होगा।
अब इन्होंने टेक्नोलॉजी चेंज कर दी। वो सब बैक लाइटिंग की टेक्नोलॉजी पे चलते थे, लेकिन अब बैक लाइटिंग की जगह इसमें लाइट इमिटिंग डायोड्स का उपयोग होता है, जो इसे बेटर पिक्चर क्वालिटी देने में मदद करता है। बहुत बेहतरीन क्वालिटी एलईडी में आप देख सकते हैं। और ये हाई कंट्रास्ट इमेज को प्रोड्यूस करते हैं, जिससे पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। एलसीडी के कंपैरिजन में लेस पावर कंज्यूम भी करते हैं, और इनको एनवायरमेंट फ्रेंडली भी माना जाता है इन कंपैरिजन टू एलसीडी। बस इसका एक ही डाउन साइड है कि ये बहुत अधिक कॉस्टली होते हैं। ये आप देख सकते हैं एलसीडी मॉनिटर। ये आप देख रहे हैं फ्लैट पैनल होता है, हल्का सा कर्वी डिस्प्ले होता है। अब बात करेंगे प्रिंटर। आप में से अधिकतर लोग प्रिंटर से वाकिफ होंगे अच्छी तरह। ये एक एक्सटर्नल हार्डवेयर है जो कि कंप्यूटर द्वारा प्राप्त आउटपुट या टेक्स्ट या इमेज को पेपर पर प्रिंट करता है। आप कहेंगे सर भी कुछ भी बता रहे हैं, छोटी छोटी चीजें, लेकिन ये आपके सिलेबस में है, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझा रहा हूं। ये उन लोगों के लिए है क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोग जो हिंदी मीडियम के हैं और उन्होंने कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, इंग्लिश मीडियम वालों ने एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं हिंदी पर ही फोकस कर रहा हूं इसमें। चलिए, तो प्रिंटर के बारे में बात कर रहे हैं। ये एक एक्सटर्नल हार्डवेयर होता है जो वायर से जुड़ा होता है। वायर से भी जुड़ सकता है, वाईफाई से भी जुड़ सकता है, या ब्लूटूथ से भी कनेक्ट हो सकता है। तो टेक्स्ट या इमेज को ये कॉपी प्रिंट करता है, जिसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं। आजकल के प्रिंटर्स में आपका स्कैनिंग और फोटो कॉपीइंग टेक्नोलॉजी भी है। हालांकि अभी भी कुछ प्रिंटर्स सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में हार्ड कॉपीज को प्रिंट कर सकते हैं, जबकि अधिकांश कलर प्रिंट्स को छापते हैं। किसी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए आपको उस फाइल को कंप्यूटर से प्रिंटर में भेजना होता है। जैसे आप कंट्रोल पी करके वो उसको कमांड देते हैं और वो कंट्रोल पी से प्रिंटर उसको एक्सेप्ट कर लेता है। प्रिंटर का जो सॉफ्टवेयर है वो उसमें ड्राइवर वो इंस्टॉल होता है। तो जब ड्राइवर उसमें इंस्टॉल होता है, तो ड्राइवर मतलब चालक जो ड्राइवर होता है, तो जैसे ही आपने कमांड दिया कंट्रोल पी दिया, तो वो ड्राइवर एक्सेप्ट कर लेता है उसको। अब प्रिंटर्स कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स प्रमुख हैं। तो ये देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंटर। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंटर यानी प्रिंटर का वर्गीकरण या प्रिंटर के प्रकार। तो प्रिंटर आप देख रहे हैं इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, दो टाइप के। इम्पैक्ट प्रिंटर में आप डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स और लाइन प्रिंटर, तीन टाइप के प्रिंटर्स हैं। यहाँ एक मैं बनाना भूल गया इसमें। तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स में डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और लाइन प्रिंटर्स, तीन टाइप के ये। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर्स और लेजर प्रिंटर्स। आपने सभी देखे होंगे। इम्पैक्ट प्रिंटर ये पुराने जमाने के प्रिंटर्स हैं, आज यूज नहीं होते। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स ये आज के जमाने के प्रिंटर हैं, जो कि आपने सभी देखे होंगे। इंकजेट प्रिंटर्स, थर्मल प्रिंटर्स और लेजर प्रिंटर्स, सबके बारे में जानते हैं एक एक करके। इम्पैक्ट प्रिंटर्स की बात करते हैं। इसमें कागज पर इमेज को प्रिंट करने के लिए पेपर के ऊपर एक इंक्ड रिबन, एक इंक का जो है रिबन, वो किसी मेटल या पिन से प्रेस किया जाता है, जिससे सारे कैरेक्टर्स उस पेपर शीट पर छप जाते हैं। इस प्रकार प्रिंटर को मल्टी पार्ट फॉर्म्स के लिए उपयोग किया जाता है।
अब ये टेक्नोलॉजी है कि इंक वो रिबन होता है, फिर मेटल या पिन से उनको प्रेस किया जाता है। तो इस तरह से इस तरह की टेक्नोलॉजी है, तो ये इनका अपेक्षाकृत ये स्लो और नॉइजी होते हैं। ये काफी स्लो और नॉइजी होते हैं, शोर बहुत करते हैं और बहुत धीरे-धीरे काम करते हैं। ये अभी तक सबसे पुरानी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है और लो कास्ट प्रिंटिंग देने के कारण इसकी मांग छोटे उद्योगों में अधिक होती है। इम्पैक्ट प्रिंटर के 3 सबसे मुख्य टाइप्स हैं, जिनमें डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील प्रिंटर्स और लाइन प्रिंटर शामिल हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपने देखे होंगे, जो ची ची करते थे और उस तरह से तो बहुत शोर करते थे, वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते थे पहले, अब तो नहीं यूज होते हैं। इन प्रिंटर्स में टाइनी डॉट्स यानी छोटे छोटे जो डॉट्स के संयोजन से, हल्के बिल्कुल छोटे छोटे डॉट्स होते हैं जो हमको दिखते नहीं है, उसमें अंदर रहते हैं प्रिंट हेड के अंदर। तो छोटे छोटे डॉट्स जो होते हैं वो करेक्टर को प्रिंट किया जाता है उनके माध्यम से। इसमें पिंस और पेपर के बीच एक कार्बन लगा होता है। जो पिन होती हैं, पिन और पेपर के बीच एक कार्बन लगा होता है। जब इन पिन को कार्बन के ऊपर प्रेस किया जाता है तो वर्ड नीचे रखे पेपर पर छप जाते हैं। प्रिंटर प्रिंटर रिबन या कार्बन के ऊपर जिन पिंस के द्वारा स्ट्राइक की जाती है उन्हें हम प्रिंट वायर्स कहते हैं। यानी प्रिंट वायर से उनके ऊपर स्ट्राइक की जाती है, मतलब उसको प्रेस किया जाता है। जिस डिब्बे में प्रिंट वायर्स होते हैं उसे हम प्रिंट हेड कहते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में पिक्चर क्वालिटी पर इंच डॉट्स की संख्या पर निर्भर करती है। जितने इंच पर डॉट्स ज्यादा होंगे उतनी अच्छी उस की क्वालिटी आएगी। आजकल पिक्सेल पे चलते हैं और ये डॉट पर चलते थे, तो पर इंच जितने डॉट की संख्या अधिक होगी आपकी पिक्चर की क्वालिटी उतनी ही बेटर आएगी। तो ये थे हमारे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब बात करते हैं डेजी व्हील प्रिंटर्स की। डेजी व्हील प्रिंटर में इनका डिजाइन एक टाइपराइटर से काफी मिलता जुलता होता है। आपने टाइपराइटर देखा ही होगा। इन प्रिंटर के प्रिंट हेड बने होते हैं मेटेलिक और प्लास्टिक व्हील के, जिन्हें पेटल्स में कट किया जाता है। बिल्कुल आप टाइपराइटर को अच्छे से देख लीजिए, उसके जो पेटल्स होते हैं उसमें एक व्हील नुमा पहिया लगा रहता है और जैसे ही उनको स्ट्राइक मतलब प्रेस किया जाता है तो वो प्रिंट हो जाता है, रिबन उसमें होता है। तो प्रत्येक पेटल तथा करेक्टर एक नंबर और पंक्चुएशन मार्क्स को रिप्रेजेंट करता है। जब आप उस पेटल को प्रेस करते हैं तो प्रिंटर रिबन से टकराता है, जिसके परिणाम स्वरूप कागज पर वह शब्द छप जाता है। समझ में आ रहा होगा, आशा है, क्योंकि बिल्कुल आप टाइपराइटर को देखिए, उसमें पेटल्स होते हैं, पेटल्स पर आप स्ट्राइक करते हैं तो रिबन होता है। उस और उस पेटल पर एक लेटर या पंक्चुएशन मार्क्स, कॉमा, फुल स्टॉप, ये सब लगा होता है। तो आप जैसे ही मारते हैं वो जाके रिबन से टकराता है और पेपर पर प्रिंट हो जाता है। डाइजी व्हील प्रिंटर्स काफी लाउड और स्लो होते हैं। इनके द्वारा ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं किया जा सकता। इसे ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ टेक्स्ट को ही प्रिंट कर सकते थे। अब बात करते हैं लाइन प्रिंटर की। ये काफी एडवांस प्रिंटर होते थे उस समय, आज तो नहीं। तो इसमें एक ऐसे मैकेनिज्म का यूज होता था जो एक समय में पूरी लाइन को प्रिंट कर सकता था। ऐसा करने के लिए इसमें स्पिनिंग ड्रम या लूप्ड चेन का प्रयोग होता था। जैसे ही ये घूमना शुरू करते हैं, हैमर्स के द्वारा पेपर को ड्रम या चेन के सरफेस पर धकेला जाता है, जिसके कारण पेपर पर करेक्टर प्रिंट हो जाते हैं। क्योंकि लाइन प्रिंटर एक समय में पूरी एक लाइन छाप सकता है, पहले जैसे इसका नाम है, यानी एक समय में एक लाइन पूरी प्रिंट कर सकता है।
इसलिए इसको लाइन एट अ टाइम प्रिंटर भी कहा जाता है। ये प्रिंटर अपनी टेक्नोलॉजी के कारण डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील प्रिंटर्स की कंपैरिजन में अधिक फास्ट प्रिंट करता है, क्योंकि वो एक एक लेटर को प्रिंट करते थे और ये एक लाइन को प्रिंट करता है। क्लियर? अब बात करेंगे नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स की। ये आज के जमाने के प्रिंटर्स हैं जो इमेज को प्रिंट करने के लिए लेजर या इंकजेट टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। ये दोनों आजकल चलते हैं, इंकजेट भी चलते हैं प्रिंटर्स और लेजर भी चलते हैं। जिनको ज़्यादा काम होता है, ज़्यादा प्रिंट होता है, तो वो लेजर का यूज करते हैं, क्योंकि लेजर टेक्नोलॉजी से जो प्रिंट आता है वो सस्ता पड़ता है। और इंकजेट प्रिंटर सस्ते आते हैं लेकिन उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट महंगी होती है। जो इंकजेट है वो प्रिंटर आपको 2000 से लेके 3000 4000 में मिल जाएंगे और लेजर प्रिंटर आपको 8-10 हजार से शुरू होंगे। तो इम्पैक्ट प्रिंटर की तुलना में प्रिंटिंग स्पीड इनकी काफ़ी हाई होती है और ये बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करते। बिल्कुल भी से मतलब बहुत कम प्रिंट करेंगे तो आवाज़ तो करेंगे ही। इसके साथ ही ये काफ़ी बेटर क्वालिटी प्रिंट आउट उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। ये प्रिंटर्स काफ़ी चीप होते हैं यदि हमने दूसरे प्रकार के प्रिंटर से तुलना करें तो। आइए देखते हैं इस कैटेगरीज में कितने प्रिंटर्स आते हैं। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर शामिल हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में 3 प्रकार के प्रिंटर्स आपके आते हैं, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। आइए इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। बात करते हैं इंकजेट प्रिंटर की। इस प्रकार के प्रिंटर में कैरेक्टर्स और पिक्चर्स को प्रिंट करने के लिए नोजल से पेपर पर इंक को स्प्रे किया जाता है। इंक उन नोजल के छोटे छोटे छेदों से वेपर्स यानी भाप के रूप में निकलती है और पेपर पर पिक्चर्स को प्रिंट करती है। इन प्रिंटर्स का उपयोग होम या ऑफिस में किया जाता है जहां ब्लैक, व्हाइट एंड कलर प्रिंट आउट की रिक्वायरमेंट होती है। ये सबसे कॉमन टाइप है प्रिंटर्स की आज के ज़माने में। जो इंकजेट प्रिंटर हैं ये बहुत ज़्यादा यूज होते हैं और जो लेजर प्रिंटर हैं वो आपके जिनको ज़्यादा प्रिंट की ज़रूरत होती है या व्यावसायिक रूप से जो यूज करते हैं, जैसे साइबर कैफ़े वाले हो गए आपके, एमपी ऑनलाइन वाले हो गए या स्कूल कॉलेज में हो गए, तो वो सब लेजर प्रिंटर की बात करते हैं। लेकिन जो घरों में होते हैं वो इंकजेट प्रिंटर्स का यूज करते हैं। तो समझ गए, इसकी टेक्नोलॉजी ये है कि ये पिक्चर को प्रिंट करने के लिए नोजल, एक तरह का जो पाइप होता है, उससे पेपर पर इंक को स्प्रे करते हैं। इंक उन छोटे छोटे नोजल छेदों से वेपर्स अर्थात भाप के रूप में निकलती है और पेपर पर प्रिंट हो जाता है। ये इंकजेट प्रिंटर है। अब बात करें लेजर प्रिंटर की। ये प्रिंटर कागज पर स्याही के पारंपरिक मुद्रण के बजाय लेजर अथवा इलेक्ट्रिकल मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। इन ये इनकी खासियत ये है कि ये कंप्यूटर में बहुत तेजी से पेज बाय पेज लगातार प्रिंट कर सकते हैं। ये इंकजेट प्रिंटर्स के मुकाबले में बहुत फास्ट होते हैं और जैसा कि हमने पहले चर्चा की है कि ये मैक्सिमम व्यावसायिक उपयोग इनका किया जाता है, बिजनेस में उपयोग किया जाता है, जहां बहुत ज़्यादा संख्या में प्रिंट की रिक्वायरमेंट होती है। स्पीड और प्रिंट क्वालिटी दोनों इनकी बेटर होती है। जब भी यूजर को प्रिंट आउट जब भी कोई यूजर प्रिंट आउट के लिए कमांड भेजता है
तो पूरे पेज को पहले प्रिंटर मेमोरी में स्टोर किया जाता है, जिसके बाद ये छपने के लिए जाता है। तो ये मैन्युअली आपको स्टोर करना नहीं है, वो मैंने पहले बताया कि ड्राइवर उसमें होता है, उस प्रिंटर का सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में होता है। जैसे ही आप प्रिंट कमांड देते हैं, वो ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाता है और फिर वो प्रिंट को प्रिंट करने लगता है, मैटर को। अब बात करेंगे थर्मल प्रिंटर की। इनका उपयोग बारकोड या शिपिंग लेबल्स को बनाने में किया जाता है। ये छपाई के लिए हीट का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें इलेक्ट्रोथर्मल प्रिंटर भी कहा जाता है। यह एक इनएक्सपेंसिव यानी सस्ता प्रिंटर है। अधिक ये वाले प्रिंटर जो हैं वो काफ़ी किफ़ायती होते हैं, क्योंकि ये इनका एकमात्र उपयोग कागज़ ही है। ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी अक्सर आपको कैलकुलेटर या फैक्स मशीन में देखने को मिलेगी। क्लियर? अब बात करते हैं अगले हमारे आउटपुट की, स्पीकर की। आप लोग स्पीकर के बारे में भी जानते हैं। ये भी एक आउटपुट डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को साउंड में कन्वर्ट करता है। आप देखते हैं कि तार के माध्यम से, कोई पाइप के माध्यम से नहीं कि आवाज जाएगी, आप देखते हैं कि तार के माध्यम से यानी वायर के माध्यम से कनेक्ट किया जाता है स्पीकर को, और उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जाते हैं और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। और ये काम उसमें साउंड को बनने के लिए उसमें एम्पलीफायर का यूज होता है। ये वर्ड भी आप अच्छे से जानते होंगे, एम्पलीफायर, जो कंप्यूटर से प्राप्त डेटा के अनुसार विभिन्न फ्रीक्वेंसीज पर वाइब्रेट करते हैं। जिसे आप बूफर कहते हैं, वो लगा होता है, उसमें एम्पलीफायर होता है। और ये क्या होता है कि कंप्यूटर में जो साउंड कार्ड लगा होता है, साउंड कार्ड की मदद से ये सब क्रिएशन होता है। आसान भाषा में मैंने उसमें लिखा ही इतनी आसान भाषा में है कि आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अगर आप एक एक लाइन भी पढ़ते हैं तो आपको जरा भी नहीं लगेगा कि कोई समझाने की जरूरत है। जैसे आप देखिए, यह भी एक आउटपुट डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करता है साउंड में। स्पीकर द्वारा साउंड बनाने के लिए इसमें लगे एम्पलीफायर का उपयोग होता है, जो कंप्यूटर से प्राप्त डेटा के अनुसार विभिन्न फ्रीक्वेंसीज पर वाइब्रेट करते हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। जिन सिग्नल्स के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है, उन्हें कंप्यूटर में लगे साउंड कार्ड की मदद से क्रिएट किया जाता है। कुछ स्पीकर्स विशेष रूप से कंप्यूटर के लिए विकसित किए जाते हैं, जबकि अन्य किसी भी साउंड सिस्टम में उपयोग किए जा सकते हैं। क्लियर? स्पीकर्स कई प्रकार के होते हैं, परंतु इन सभी का इस्तेमाल कंप्यूटर से प्राप्त ऑडियो आउटपुट को प्रोड्यूस करना होता है। स्पीकर्स द्वारा उत्पादित ध्वनि को फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड से परिभाषित किया जाता है। फ्रीक्वेंसी ये निर्धारित करती है कि साउंड की पिच कितनी हाई और लो है। क्लियर? फ्रीक्वेंसी ये निर्धारित करती है कि साउंड की जो पिच है वो कितनी हाई है और कितनी लो है। सभी स्पीकर्स को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो पैसिव और दूसरे पावर्ड। सब प्रकार के स्पीकर्स आपने देखे भी होंगे। पैसिव स्पीकर्स में इंटरनल एम्पलीफायर नहीं होता है, बल्कि इसे एक स्पीकर वायर का उपयोग करके एम्पलीफायर से जोड़ा जाता है। जो पैसिव स्पीकर्स होते हैं उसमें इंटरनल एम्पलीफायर नहीं होता, यानी एम्पलीफायर अलग से होता है। जो आपका सिस्टम होता है बूफर वाला, उसमें एम्पलीफायर होता है, तो उससे स्पीकर को अटैच करना होता है। जबकि पावर्ड स्पीकर में इंटरनल एम्पलीफायर मौजूद होता है, जो हमें साउंड वॉल्यूम और एम्पलीट्यूड बढ़ाने की मदद देता है।
स्पीकर अक्सर पेयर्स में आते हैं, जो इन्हें दो अलग अलग ऑडियो चैनल्स यानी स्टीरियो साउंड उत्पन्न करने में मदद करता है। आपने देखा होगा साउंड मोनो और स्टीरियो इस तरह से आता है। तो अगर मोनो होगा तो एक ही होगा उसमें चैनल। अब अगर स्टीरियो है तो उसमें दो चैनल होंगे, तो लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये आपका स्पीकर था। अब बात करते हैं प्लॉटर की। प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। इससे हम चित्र, चार्ट, ग्राफ आदि को प्रिंट कर सकते हैं। 3D प्रिंटिंग का भी काम इनसे होता है। बड़े बड़े जो बैनर, पोस्टर इत्यादि बनते हैं वो इन्हीं प्लॉटर्स के माध्यम से बनते हैं। प्लॉटर्स प्रिंटर्स की तुलना में काफी बड़ी और महंगी डिवाइस होते थे। काफी बड़े बड़े, क्योंकि बड़े बड़े जो आप पोस्टर्स देखते हैं और 3D प्रिंटिंग होती है वो सब के सब प्लॉटर्स के माध्यम से होती है। अब देखिए, ड्राइंग बनाने के लिए प्लॉटर एक मल्टी कलर्ड ऑटोमेटेड पेन्स का इस्तेमाल करता है। एक आम प्रिंटर के विपरीत प्लॉटर पिक्चर बनाने के लिए पॉइंट टू पॉइंट लाइन ड्रॉ करता है। ये पॉइंट टू पॉइंट लाइन ड्रॉ करता है, ध्यान दीजिएगा। प्लॉटर केवल वेक्टर ग्राफिक फॉर्मेट में डेटा खींच सकते हैं। इनका अधिकांश उपयोग हम इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के क्षेत्र में होता है। मैकेनिकल ड्राइंग बनाने में, बिल्डिंग प्लान्स बनाने में, सर्किट डायग्राम्स इत्यादि बनाने में। तो ये प्लॉटर होता है। पारंपरिक प्रिंटर की तुलना में ये लार्ज साइज के होते हैं। इस पर हम चर्चा कर ही चुके हैं कि बहुत बड़ी साइज के होते हैं और अधिक एक्सपेंसिव भी होते हैं। ये आप फिगर देख सकते हैं प्लॉटर का। काफी बड़ी साइज में, बहुत बड़ी बड़ी साइज में, जितने बड़े चार्ट, पोस्टर, प्रिंटर्स जो भी आपको करने होते हैं उतनी ही बड़ी साइज के प्लॉटर्स होते हैं। ये आप देख रहे हैं कि एक फिगर इसमें प्रिंट हो रहा है। अब प्लॉटर्स भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें कि यहां मैं 3 का उल्लेख कर रहा हूं: ड्रम प्लॉटर, फ्लैट बेड प्लॉटर और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर्स। ड्रम प्लॉटर ये एक पेन प्लॉटर होता है। इसमें पेपर को पिन फीड अटैचमेंट के साथ ड्रम के चारों ओर रैप किया जाता है। जो पेपर होता है, एक पिन से पिन वाला अटैचमेंट होता है, उसके साथ ड्रम के चारों ओर पेपर को रैप यानी लपेट दिया जाता है। जैसे ही ड्रम घूमना शुरू करता है तो पेन दूसरी डायरेक्शन में मूव करती है। पेन उसमें लगी रहती है जो ड्रा करती है, दूसरी डायरेक्शन में मूव करती है, जिससे पेपर पर इमेज ड्रा होने लगती है। तो ये ड्रम प्लॉटर होते हैं। ड्रम के चारों तरफ पेपर को रैप किया जाता है, उसमें एक पेन लगी होती है और पेन कंप्यूटर के उस कंप्यूटर द्वारा जो भी कमांड दी जाती है उसकी तरह वो राउंड करती है, घूमती है। जिस तरह से कमांड मिली होती है उसी तरह इमेज को ड्रा होने लगती है। फ्लैट बेड प्रिंटर्स ये मैकेनिकल ड्राफ्टिंग डिवाइस है जो फ्लैट सरफेस में रखे पेपर को ड्रा करता है। इसमें क्या, किसी फ्लैट सरफेस में आप पेपर को रख देते हैं तो ये उसको ड्रा करता है। इसे बहुत सारे बिल्डिंग प्लान्स बनाने में, इस तरह की चीजें बनाने में ये काफी यूजफुल होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर ये प्रिंटिंग की इलेक्ट्रोस्टैटिक मेथड का उपयोग करता है। ये उस पेपर पर चित्र ड्रा करते हैं जिसमें नेगेटिव चार्ज के साथ एक पॉजिटिव चार्ज भी होता है। तो ये आपका प्लॉटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब बात करेंगे हम प्रोजेक्टर की। यह भी एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर द्वारा जनरेट की गई इमेज को किसी सरफेस जैसे वॉल या व्हाइट स्क्रीन पर दर्शाता है। आपने देखा भी होगा, सभी लोग प्रोजेक्टर से वाकिफ हैं।
आपको पता ही है कि इसका यूज किस किस में होता है। किसी बड़े समूह के लोगों को वीडियो या इमेज दिखाने के लिए आप देखते ही हैं सिनेमा हॉल में प्रोजेक्टर का ही यूज होता है। बहुत अच्छी बड़े लेवल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है। आपको शादी वगैरह में भी प्रोजेक्टर्स लगाए जाते हैं। बड़े पर्दे पर आपको कुछ प्रोजेक्ट करना हो, पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ें भी प्रोजेक्टर के माध्यम से होती हैं। पावर पॉइंट बना के आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं प्रोजेक्शन स्क्रीन पर। तो अधिकांश प्रोजेक्टर में इमेज क्रिएट करने के लिए छोटे छोटे ट्रांसपेरेंट लेंस से लाइट को फोकस किया जाता है प्रोजेक्टर स्क्रीन या वॉल पर, जबकि नए प्रोजेक्टर इमेज को डायरेक्टली प्रोजेक्ट कर देते हैं लेजर के माध्यम से। इसमें प्रोजेक्शन लैंप लगी होती है और वो लैंप प्रोजेक्शन स्क्रीन पर फोकस करती है और उस फोकस से इमेज डायरेक्टली प्रोजेक्ट आप उस पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रोजेक्टर्स को कई जगह उपयोग में लाया जाता है, जिससे पहले ही बताया, मूवी थिएटर, कॉन्फ्रेंस रूम, क्लासरूम, तो इत्यादि ये आम जगह हैं जहां पर यूज होता है प्रोजेक्टर का। आज के समय जो अधिकांश प्रयोग में लाए जाते हैं इन्हें वीडियो प्रोजेक्टर कहा जाता है। ये पहले प्रकार के प्रोजेक्टर जैसे स्लाइड प्रोजेक्टर्स आपके यहाँ लैब में रखा हुआ है अपने यहाँ। स्लाइड प्रोजेक्टर स्लाइड बनाते थे और स्लाइड से प्रोजेक्ट करते थे, तो वो स्लाइड उसमें शो होती थी। ओवरहेड प्रोजेक्टर ये भी पढ़ाने के काम में यूज होता है। मैजिक लैंटर्न, तो ये सब प्रोजेक्टर पहले आते थे, लेकिन अब जो प्रोजेक्टर है वो इनका डिजिटल रिप्लेसमेंट है। ये डिजिटल रिप्लेसमेंट है। वो पहले मैनुअल होते थे। ओवरहेड प्रोजेक्टर्स के ऊपर ट्रांसपेरेंसीज बना के आप लिखते थे, ट्रांसपेरेंसीज को वो प्रोजेक्ट करता था। स्लाइड प्रोजेक्टर्स में स्लाइड लगाते थे तो वो प्रोजेक्ट करता था। उसी तरह मैजिक लैंटर्न में भी आप स्लाइड लगाते थे तो वो प्रोजेक्ट करती थी। हालांकि नए प्रकार के हैंडल प्रोजेक्टर्स द्वारा इमेज को प्रोजेक्ट करने के लिए लेजर या एलईडी का यूज होता है। ये आप फिगर देख सकते हैं। ये एक मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर है। यहाँ ये इसका कंट्रोल पैनल है। यहाँ से सब कुछ कंट्रोल बटन लगी रहती है, तो यहाँ से आप फोकस को सेट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट और ऑन ऑफ, ये सब यहाँ से कर सकते हैं। और ये प्रोजेक्शन लैंप है। ये प्रोजेक्शन लैंप है। ये फोकस डालती है उस पर स्क्रीन पर और इसके थ्रू ही उस पर इमेज दिखती है। तो ये आपका प्रोजेक्टर हुआ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस तरह से हमारे कोर्स में जितने आउटपुट डिवाइस शामिल थे सबका डिक्लेरेशन, सबका जो है क्लियरिफिकेशन हो गया है और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो स्टडी करते रहिए और पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत कम सब्सक्राइबर हैं। आप लोग व्हाट्सएप पर थैंक यू सर लिख देते हैं, चलो अच्छी बात है, लेकिन आप थोड़ा सा उसको भी सब लोग सब्सक्राइब कर लें कम, क्योंकि मैंने सिर्फ चैनल आप लोगों के लिए बनाया है और कोई भी उसको यूज भी नहीं कर सकता है। तो कम से कम जितने लोग आप लोग देखते हैं तो उतने तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि भविष्य में जब मैं कोई और चीज डालूं तो आपको वो मिलती रहे। क्योंकि अभी मैं आपको लिंक सेंड करता हूं और फिर जब बड़े लेवल पे ये हो जाएगा तब लिंक सेंड नहीं होगी, तो आपको उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। जो भी नई वीडियो जाएगी उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। चलिए, तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।
अपनों अपना और अपनों का ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।